जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स मैट्रिक्स चल रहा है। देखिए दोस्त, मैट्रिक्स में जो है हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक बता दिया गया है। ये जो सिलेबस आता है क्लास 12 के अंतर्गत आता है, 12th में आता है। देखिए दोस्त, इसमें जो आपको कहाँ तक ट्रांसपोज ऑफ अब तक आपको बता दिए हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रांसपोज करके, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, कब स्क्यू सिमेट्रिक्स कब क्या आता है, जो थ्योरम भी था प्रूव कर चुके थे। अब देखिए दोस्त, आगे आपका चैप्टर में जो है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दोस्त, इसको सिर्फ एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं। देख, एलिमेंट्री मतलब क्या हुआ, एलिमेंट, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर करना। ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि आप इस किताब या इस कॉपी को ट्रांसफर कीजिए मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाइए। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश का कोई प्रोडक्ट अगर दूसरे देश में जाता है, तो वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य कौन करता है? किसी गाड़ी से, किसी ट्रेन से, या हवाई हवाई यान से। ये सब जो हुआ माध्यम हुआ, तो किसका ट्रांसफॉर्म किया, किसी प्रोडक्ट का किया, किसी सामान का किया। उसी तरह ये जो आपका चैप्टर है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एलिमेंट को ट्रांसफर करना है। और एलिमेंट किसमें ट्रांसफर करना है? चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं दोस्त? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो ट्रांसफॉर्म किसे होता है? तो इसमें जो कहता है फर्स्ट नंबर में, कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे आप पढ़ क्या रहे हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इसमें एलिमेंट ट्रांसफर होगा। तो देखिए दोस्त, कहता है फर्स्ट नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है एनी ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन is called is called is called ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दोस्त, कह रहा है एनी ऑपरेशन। ऑपरेशन मैथमेटिक्स में कितना पढ़े हैं? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही फोर जो है ऑपरेशन है। अब देखिए दोस्त, ये फोर ऑपरेशन में कहता है कि एनी फ्लोइंग ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन है अगर वो मैट्रिक्स में हम कर रहे हैं तो उसी को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर में ऑपरेशन लेते हैं, कहता है कि इंटरचेंज। फर्स्ट नंबर में लेते हैं, कहता है द इंटरचेंज एनी रो, एनी टू रो और कॉलम। एनी, कहता है द इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम। या तो आप रो को इंटरचेंज कीजिए या तो आप कॉलम को इंटरचेंज कीजिए। एक ही साथ दो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कहीं कहीं भी कोई गांव है, अगर देखिएगा पढ़ाई करके जिस गांव में अगर किसी का कोई डेट करता है तो वहां शादी नहीं होता है।
उस दिन शादी नहीं होता है, बाद में शादी होता है। अगर किसी गांव में डेट किया तो उस दिन शादी नहीं होता है। अगर शादी हो रहा है तो वहाँ भगवान ना करे कि किसी के यहाँ डेट हो, वहाँ डेट ना होता है। मतलब कि एक साथ दो ऐसा काम नहीं होता है। तो उसी तरह है दोस्त, अगर हम चेंज करते हैं तो टू रो को या टू कॉलम को चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्त, टू रो टू कॉलम कैसे चेंज होगा। तो जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला क्या, इंटरचेंज एनी टू रो को चेंज करना है। मान लीजिए हम रो को चेंज करते हैं, R1 जो है वो R2 में चेंज करते हैं, R2 को R1 में चेंज करते हैं। ये आपका R1 हुआ, ये R2 हुआ, और ये आपका R3 हुआ। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। इस रो में हम चेंज किसको कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, एक जगह के दूसरे जगह, दूसरे जगह का पहले जगह। लेकिन हम इन एलिमेंट को निकाल नहीं रहे हैं, सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं। अब देखिए दोस्त, जब इसको इंटरचेंज कीजिएगा, इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, क्या R1 को किस में, R2 में, R2 को किस में, R1 में। तो R2 क्या है आपका, ये इसको आप R1 में लिखिएगा, 4 5 6 1 2 3 1 2 3 7 8 9। यही जो हुआ दोस्त, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज। क्या बोला, इंटरचेंज एनी टू रो, दो रो को चेंज कर दिए, हो गया। अब देखिए, अब कहता है एनी टू कॉलम को चेंज करना है। तो जैसे आपका एकदम लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज अब तो रो कर चुके हैं, अब कॉलम का देखते हैं। तो C1 को हम इंटरचेंज करते हैं C2 में, और C2 को इंटरचेंज करते हैं C1 में। ये साइन जो होता है दोस्त, इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज बोलते हैं कि मान लीजिए जैसे इधर जाएगा तो इसका जितना वैल्यू होगा वो इसके बराबर, और इसका वैल्यू जितना होगा वो इसके बराबर। मतलब कि इसके जगह पे इसको रख देते हैं, इसके जगह पे इसको रख देते हैं। तो देखिए दोस्त, C1 को C2 में चेंज कर रहे हैं। ये आपको आप पढ़े होंगे, ये जो है आपका फर्स्ट C1 है, ये C2 है, और ये आपका C3 है। ये एक एलिमेंट नहीं समझिएगा दोस्त कि सिर्फ 9 8 और 7 को बोल रहे हैं। ये पूरा जो है, ये जैसे इसमें क्या, ये पूरा रो कहलाता है, ये सेकेंड रो, पूरा सेकेंड रो, ये थर्ड रो। इसी तरह इसमें ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अब देखिए, जैसे आप C1 को चेंज कर रहे हैं किसमें, C2 में। तो C1 कौन है, ये है, इसको C2 में चेंज कीजिएगा, मतलब इसके जगह इसको इधर। तो क्या हुआ, 2 5 8 1 4 7 3 6 9। यही हो गया दोस्त इंटरचेंज। अब कहता है दूसरा, ये था आपका पहला। दूसरा बोलता है कि, दूसरा बोलता है द multiply of any row and या और कॉलम। देखिए दोस्त, कहता है द मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी भी रो और किसी भी कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन में ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये है दोस्त। कह रहा है कि इसको जो मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए एनी रो, कोई भी रो में, कोई भी कॉलम में। तो जब भी कीजिएगा दोस्त, एक बार में एक ही काम कीजिएगा। या तो आप रो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो रो को कीजिए, या कॉलम को कर रहे हैं तो कॉलम को कीजिए। ये नहीं कि रो को भी कर लिए और कॉलम को भी कर लिए। देखिए दोस्त, जैसे कि अगर मान लीजिए हम रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट नंबर से। जैसे R1 को चेंज किस में किया है, 2 इंटू R1 में, 2 इंटू R1 में। मतलब कि R1 जो दिया गया था उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो देखिए दोस्त, इस चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो 2 से उस
R1 को गुना कीजिए, 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, 2 इंटू सी, डी ई एफ जी एच आई। देखिए दोस्त, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं या एडिशन करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो उस मल्टीप्लाई, या अगर मान लीजिए किसी भी अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो उसके हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करते थे, जिससे भी करते थे, चाहे वो जो भी स्केलर हो, स्केलर से ही मल्टीप्लाई किया जाता था। अब देखिए दोस्त, आपको बताए थे कि टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यही बताए थे, लेकिन आप अभी हम बताएं कि सिर्फ R1 में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए दोस्त, उस समय जो था वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन पर है, इसलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे R1 को ट्रांसफॉर्म किया 2 इंटू R1 में। ये हमको दर्शाना, अगर दर्शा देते हैं तो वो मेरा जो होता है सही है। अगर बिना ये दर्शाए आप अगर इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। इसलिए दर्शाना मतलब कि दिखाने के लिए नहीं छोड़िएगा कि आप कौन ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन क्या है आपका, इंटरचेंज कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं, वो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्त, इसको देख लीजिए। अगर जहां भी नहीं आए समझ में, कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। तो इसको देख लीजिए, आगे बताएं। देखिए दोस्त, तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में कहता है कि द एडिशन ऑफ एनी टू एनी रो या और कॉलम। कहता है तीसरा, द एडिशन ऑफ एनी रो या कॉलम, एनी रो या कॉलम, द corresponding element element corresponding element of any other row या column the addition of any row या column, then the corresponding element of any other row या column multiply by a non-zero number। देखिए दोस्त, ये बोला कि तीसरा नंबर में बोल रहा है कि द एडिशन, किसी को एडिशन करेंगे एनी रो या एनी कॉलम से, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर एडिशन करके हम तैयार करते हैं, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो या अदर कॉलम, क्रॉस मतलब कि जो तैयार करेंगे दूसरे रो या दूसरे कॉलम के सहायता से, और उसमें मल्टीप्लाई जो करेंगे वो नॉन जीरो नंबर से करेंगे। तो कैसे होगा दोस्त, जैसे मान लेते हैं, मान लिए ए मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4 5 0 3 2 1, ये है। तीसरा क्या कर रहा है, द एडिशन ऑफ एनी रो या कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एनी अदर रो या कॉलम, दूसरे रो या दूसरे कॉलम से। जैसे मान लीजिए हम अगर R1 अगर तैयार करते हैं, R1 तैयार करते हैं तो एडिशन बोल रहा है, तो R1 प्लस R1 को तैयार कीजिएगा, क्या R1 में ऐड कीजिएगा तभी ना वो R1 तैयार होगा। R1 प्लस
मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो या नंबर, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस में, अदर रो या अदर कॉलम में। अगर हम रो सेलेक्ट किए हैं तो रो ही सेलेक्ट कीजिएगा दोस्त, ये नहीं कि हम इधर R1 तैयार कर रहे हैं तो यहाँ C1 से गुना करेंगे, वैसा नहीं होता है। जब R1 सेलेक्ट किए हैं तो R1 ही होना चाहिए। अब C1 अगर तैयार करते तो C1 प्लस C2 इंटू कुछ भी जोड़ सकते थे, घटा सकते थे वो, लेकिन मैट्रिक्स का होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, क्या किए आप, R1 तैयार करें, R1 प्लस 2 इंटू R2 से, R2 से। अब देखिए ये मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार किए, R1 तैयार किए, R1 कितना है 1 प्लस 2 इंटू R2 कितना है 4, 2 प्लस 2 इंटू 5 और 3 प्लस 2 इंटू 0, 4 3 5 2 0 1, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 4 जा 8, 8 1 9, ये हो गया 4, ये हो गया 3, इसको कीजिएगा 2 5 जा 10 प्लस 2 12 5 2, इसको कीजिएगा 2 गुने 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 3 और 0 1, ये हो गया दोस्त। ये आप किसको सेलेक्ट किए थे, रो को सेलेक्ट किए थे। अब मान लीजिए आप इसी ऑपरेशन में, इसी मैट्रिक्स में आप अगर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 0 3 2 1, ये हो गया। आप क्या इसमें आप रो से सिलेक्ट किए हैं। अब मान लेते हैं हम कॉलम हम तैयार करते हैं, C1 कॉलम तैयार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं C2 प्लस C3 से, C2 प्लस C3 से। जब C1 कर रहे हैं C2 प्लस C3 से, तो आपका ए मैट्रिक्स कितना है, ये C1, इसको तैयार कर रहे हैं, किसको, इसको और इसको जोड़ के, तो जब 8 कीजिएगा 2 प्लस 3 5 प्लस 0 2 प्लस 1, ये हो गया कितना 2 5 2 3 0 1, जो आप तैयार कीजिएगा वही चेंज करेगा। जैसे इसमें आप किसको तैयार किए, R1 को तैयार किए, तो R1 आपका चेंज किया कि नहीं, 1 2 3 था तो 9 12 और 3 आ गया, ये चेंज किया। उसी तरह जिस कॉलम को आप तैयार करते हैं वो कॉलम आपका चेंज करेगा। जैसे देख लीजिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 5 3 2 5 2 3 0 1, ये हो गया। अगर ये था आपका कितना, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी था। अगर इसी में रहेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ये घटाने के लिए रहेगा, अगर कहता है द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रो और एनी या कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और या कॉलम मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी, जरूरत के हिसाब से किया जाता है दोस्त। जैसे मान लीजिए हम यहाँ C1 और प्लस C2 से मेरा काम हो जाता है, हम C1 प्लस C2 कर लेंगे, R1 और R2 से काम हो जाएगा तो R1 प्लस R2 कर लेंगे। अगर हमको मल्टीप्लाई करने का मौका लगेगा तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो डिपेंड करता है आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं कि सवाल का, जो सवाल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि क्या उसमें मल्टीप्लाई होगा या मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखिए दोस्त, ये आप ये एडिशन वाला पॉइंट, ये सब्ट्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स दिया था, आप ए मैट्रिक्स को तैयार कर रहे हैं R1 को R1 माइनस 2 इंटू R2 से, R1 इंटू 2 इंटू R2 से, तो आपका क्या होगा, यहाँ माइनस, इसी जगह ना ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखिए दोस्त, इसको जब आप कीजिएगा 2 4 जा 8, 8 में 1 जाए घटेगा 7 बचेगा, इसको कीजिएगा 2 5 जा 10, 10 में 2 घटेगा तो माइनस 8 बचेगा आपका, इधर माइनस 7 बचा और ये 3 का 3 ही रहेगा। तो ये क्या हुआ सब्ट्रैक्शन का। उसी तरह मान लीजिए इधर C1 तैयार कर रहे हैं, C1 माइनस C2 से, या C3 माइनस C2 से, या C3 माइनस C1 से, किसी भी के साथ हम कर सकते हैं। देखिए दोस्त, जब आप C1 तैयार कर रहे हैं C2 माइनस C3 से, तो ये जो आपका प्लस पॉजिटिव है साइन, ये निगेटिव हो गया, यही तो तैयार कर रहे हैं। अब देखिए दोस्त,
2 में 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -1, 5 में 0 कीजिएगा तो 5 ही बचेगा, और 2 में 1 कीजिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। समझ लिए दोस्त, ये आपका क्या था कि बोला द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रो या कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट से, ऑफ एनी अदर रो या कॉलम से। एनी अदर रो जैसे यहाँ पहले रो जो तैयार किए वो कोई अदर रो की सहायता से हो सकता है, दोनों अदर हो सकता है, या जो भी करें एक अदर हो, ये वो जो तैयार कर रहे हैं वो हो। तब देखिए इसमें नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो ये था दोस्त आपका चौथा प्रॉपर्टी। तो आपको आपको बताया अभी आपको बताया गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और इंटरचेंज ऑफ रो एनी या कॉलम, ये हुआ। अब आता है एक टाइप का मैट्रिक्स है जो आपका इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होता है दोस्त, उसी को देखना है, तो इसको लिख लीजिए। क्या दोस्त आपका है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहता है टू मैट्रिक्स A and B is said to be a equivalence matrix। ये इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होगा if equivalence matrix if can matrix if one can be obtained applying a finite। देखिए इसका मतलब हुआ कह रहा है टू मैट्रिक्स A and B is said to be a equivalence matrix। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होगा कब होगा, वन कैन बी, कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर हम ऑब्टेन करते हैं अप्लाई ए फिनाइट, मतलब कुछ भी हम अप्लाई करके अगर उस मैट्रिक्स का इक्वल कर दें, दोनों का अगर इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं लेट ए में ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू 1 2 3 2 3 0 4 5 6 या 3 4 5 है, 3 4 5 ये है। और बी मैट्रिक्स है आपका बी इक्वल टू 2 1 3 2 3 0 और ये है आपका 6 8 10। 3 2 0 8 6 10 ये है। अब देखिए दोस्त कह रहा है क्या ए जो है बी का इक्विवेलेंस है, आपको दिखाना है ए इक्विवेलेंस बी। ये जो है
साइन, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस साइन है ये बराबर को कंटेन करता है, लेकिन बराबर लिखा नहीं जाता है। देखिए दोस्त, जैसे ए अगर हमको बराबर अगर बी होता है तो इक्विवेलेंस होगा। देखिए दोस्त, ये ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 2 3 0 3 4 5, यही है दोस्त। और बी कितना है आपका 2 1 3 3 2 0 8 6 10, यही है दोस्त। अब देखिए 8 6 10 है। अब आपको इसमें कहता है अप्लाई ए फिनाइट, फिनाइट मतलब जो पॉसिबल है उसको आप अप्लाई करके अगर इस दोनों को इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों आपका इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जैसे देखिए दोस्त, आपका इक्विवेलेंस होने के लिए अगर हम इस मैट्रिक्स ए में अप्लाई करते हैं R1 इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज R2, मतलब R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज करते हैं तो कितना होता है देख लीजिए, 2 3 4, फिर है कितना R1 को 1 2 3 3 0 5, ये हो गया। उसके बाद इधर दूसरे मैट्रिक्स में तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा, मान लीजिए इसको लिख लेते हैं 3 2 0 8 6 10। अब देखिए दोस्त, आप अगर ये दोनों को इक्विवेलेंस करना चाहते हैं, यह तो नहीं कीजिएगा कि इसको भी कम कीजिए इसको भी कम, किसी एक को कम कीजिएगा। घर घर में या कहीं भी दुकान पे अगर आप गए होंगे तो अगर आप बोलते हैं 1 केजी हमको कोई सामान दीजिए, अगर बाय चांस 1 केजी से ज्यादा अगर सामान चला जाता है आपका, जिसपे नापते हैं तौलते हैं तराजू पे, तो जब उस पे 1 केजी से अगर कुछ प्लस जाता है तो उसको वो निकालता है दुकानदार। अगर 1 केजी से कम रहता है तो दुकानदार उसमें देता है कि नहीं। अब क्या मान लीजिए अगर जो चढ़ा दिया, अब ना तो उसमें देगा ना उससे निकालेगा, तो क्या करेगा 1 केजी को ही कम नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो 1 केजी चाहिए। उसी तरह ये हमको मैट्रिक्स ये चाहिए, इसलिए इसको कम ना करके अगर किसी एक को, मान लीजिए हमको अगर केजी कम करना है तो जो दिया रहेगा उसी को फिक्स रखेंगे। अगर दुकानदार जो बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ग्राहक बोलेगा आपको हमको 750 ग्राम दीजिए, 3 पौवा दीजिए, तो 750 दीजिएगा तो क्या आप 1 केजी चढ़ा के तो नहीं दीजिएगा, उसको कम करके दीजिएगा। उसी तरह मान लीजिए आप इसको फिक्स किए हैं, इसको बराबर में लाना, तो इसको आप जोड़ घटाव कीजिए, जोड़ कीजिए घटाव कीजिए गुणा कीजिए भाग कीजिए, या एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी कीजिए, लेकिन दोनों को आपको इक्विवेलेंस दिखाना है। अब देखिए दोस्त, जैसे ये कितना होगा 2 3 4 1 2 3 3 0 5। अब आपको इक्विवेलेंस देखिए 2 3 तो आपका मिल रहा है, 1 2 भी मिल रहा है, 3 0 ये भी मिल रहा है। आपका ये बढ़ा किस में है 4 3 5 में, यहाँ कितना 8 6 10, मतलब ये C1 जो है इसका C2 जो C1 है उससे दुगुना है, इससे वो ये दुगुना है। अगर हम इसमें अप्लाई करें कि C1 तैयार करते हैं 2 इंटू C1 से, C1 नहीं ये C3 आपका, C3 तैयार करते हैं 2 इंटू C3 से, तब आप देख सकते हैं दोस्त आपका जो हो जाएगा 2 3 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, उसके बाद कितना 1 2 2 इंटू 3, फिर 3 0 5 3 0 और 2 इंटू 5, ये हो गया दोस्त। मल्टीप्लाई आप किए, ये दिया हुआ है कितना, ये कितना है 2 1 3 3 2 0 8 6 10। अब देखिए दोस्त, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 3 2 0 8 6 10, और ये आपका देखिए तो इधर कितना है 2 1 2 1 3 3 2 0 8 6 10। क्या दोनों दोस्त ये दोनों आपको इक्वल रख रहा है, ये इक्वल है, ये कॉलम या ये कॉलम। अब रो हिसाब से देखिएगा ये दोनों रो इक्वल है, क्योंकि 2 2 2 दोनों जगह, 3 3 8 8 1 1 2 2 6 6 3 3 0 0 10 10 सब इक्वल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर
ए इक्विवेलेंस बी, यही आपको दिखाना था और यही आपका इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होता है। तो ये दोस्त आपका इक्विवेलेंस मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद आता है आपका इनवर्स। आपका कोई इनवर्स, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा वो बता रहे हैं, इसको देख लीजिए। तो आपका है टॉपिक इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स कहता है टू फाइंड इनवर्स। देखिए दोस्त, बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन मतलब एम बराबर एन, रो बराबर कॉलम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी को दर्शा रहा है एन। एन इज said to be a inverse of a if there exists a square matrix B is ऑर्डर सेम, मतलब कि बी स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑर्डर सेम, मतलब कि इसका जो एग्जिस्ट जो करेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, और वो बी मैट्रिक्स जो होगा वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। यही है बी इज ऑर्डर सेम। जो आपका जो अगला जो बनेगा उससे मैट्रिक्स, उसका भी अगर ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिक्स जो है इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब देखिए दोस्त, इसमें कह रहा है कि इफ ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, और इसका जो ऑर्डर है एन, एन मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और एन का जो मान होगा दोस्त वो 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, लेकिन जीरो इसका नहीं होगा। अब देखिए दोस्त, ये होगा तो ही वो इनवर्स मैट्रिक्स डिफाइंड हो पाएगा। और जब ये हो जाए, जैसे मान लीजिए a इंटू बी किए और b इंटू ए किए, तो ये आपका I2 निकल गया। जब ये I2 निकल गया तो इसी को बोलेंगे, a को जो बोलेंगे a इज द इनवर्स ऑफ b, b का इनवर्स कैसे। अब देखिए दोस्त, जैसे ए बी इक्वल टू लिखे कितना I2, ये भी बराबर होगा, या बी ए इक्वल टू लिखेंगे तो ये भी I2, यही। अब देखिए दोस्त, यहाँ से आप इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ये देखिए दोस्त, आपके पास अगर ए दिया है, सपोज डेट मान लीजिए ए दिया है आपके पास, तो ए बराबर कितना हो गया I2 बाय ये डिवाइड, इधर कितना किसमें मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, जब इधर डिवाइड होगा, ये अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो बी इनवर्स आई होगा। ये किसका निकाल दिए आप, ए निकाल दिए, ए इक्वल टू बी इनवर्स आई। अब मान लीजिए जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स मान लिए हम ए, अब देखिए जैसे हमको ये आई इनवर्स बी इनवर्स निकालना है, तो अगर हम यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना है I2, अगर हमको ये बी इनवर्स चाहिए, बी चाहिए हमको, यही ना बी है। अब हमको बी अगर चाहिए तो ये ए जाएगा इधर, तो ये बी इक्वल टू लिख सकते हैं I2 बाय ए। अब देखिए दोस्त, ये I2 और I यूनिट मैट्रिक्स है, I का मान आपको पता होगा कि अगर 1 रहता था, सिर्फ 1, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स लिखते थे किसमें, तो 1 0 0 1, ये 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम करेगा तो उसमें लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए जैसे आप यहाँ निकालते हैं, या ये जो निकाले आप बी इनवर्स इनटू आई के जगह कितना 1, तो ये कितना हो गया बी इनवर्स इक्वल टू ए, मतलब जो मैट्रिक्स ए दिया रहेगा वो अगर हम इस तरीका से अगर ए बी इंटू बराबर I2 करते हैं और यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं, तो वो जो हमारा दूसरा जो निकलेगा वो बी इनवर्स निकलेगा।
तो इसी जगह रिलेट करके आगे बढ़िएगा। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ ए मान लेंगे, ए मान लिए कुछ, और आई का मान आपको पता है, ए बी इंटू इक्वल टू आई करेंगे, ए बी इक्वल टू आई करेंगे। अब देखिए दोस्त, ए को आपको रखना है इंटू बी इक्वल टू आई, और आई का भी मान और ए का भी मान रख देना है, बी का मान नहीं रखना है। और इस ए को आई यूनिट मैट्रिक्स बना देना है, मतलब ये जो हो आई हो जाए, और ये बी जो है बी इक्वल टू ये जो भी आएगा वही आपका मैट्रिक्स इनवर्स का निकलेगा। अब देखिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, और जहां भी अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप बोलिएगा, अगर कहीं दिक्कत नहीं हुआ है तो आप समझ रहे हैं तो लिखते जाइए, और अगले क्लास में मिलते हैं फिर प्रॉब्लम के साथ और अपना एनसीईआरटी बुक लेके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।